नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर चिंतन डामोर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बुध के कन्या राशि में गोचर की जानकारी दूंगा। 15 सितंबर 2025 को सुबह 11:07 पर बुध अपनी उच्च राशि कन्या में प्रवेश करेंगे और 2 अक्टूबर 2025 तक ये कन्या राशि में अपना गोचर बनाए रखेंगे। बाद में 3 अक्टूबर को ये तुला राशि में चले जाएंगे। कन्या राशि बुध की खुद की राशि है। यहाँ पर बुध स्वराशि के और उच्च के हो जाते हैं। बुध कन्या राशि में जब उच्च के होंगे तो बुध यहाँ पर काफ़ी राशियों के लिए भद्र नाम का पंचमहापुरुष राजयोग बनाएंगे, तो कुछ राशियों के लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाएंगे। ज़्यादातर सभी राशियों को बुध का शुभ फल ही प्राप्त होगा। बुध मैथमेटिशियन, कंसल्टेंट, नेटवर्क मार्केटर और ज्योतिष फील्ड से जो जुड़े लोग हैं उन लोगों को इस समय बड़ा लाभ दे सकते हैं। मीडिया पर्सन्स को भी लाभ देंगे। पोएट को, जो पोएट है, लेखक है, राइटर है, उन लोगों को भी यहाँ पर लाभ दे सकते हैं। टीचिंग फील्ड से जुड़े हैं तो उनको भी लाभ होगा। बारी बारी से सभी राशियों की हम चर्चा करेंगे। सभी राशियों पर बुध का ये 18 दिन का गोचर क्या कुछ लेकर के आ रहा है, आइए उसकी चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष की बात करेंगे। मेष वालों, बुध आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं और आपके छठे भाव में स्वराशि के होंगे। यहाँ पर बुध उच्च के हो जाएंगे तो इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य आपका यहाँ पर प्रभावित हो सकता है। इस समय लॉन्ग ट्रैवल भी हो सकती है। इस समय आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। आपके कर्ज में वृद्धि होगी। वैसे तो यहाँ पर कर्ज लेने और चुकाने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है, क्योंकि शुक्र भी आपके पंचम भाव में गोचर में रहेंगे, तो यहाँ पर आपको आर्थिक लाभ भी होगा। तो इस समय आपको कर्ज की प्राप्ति होगी, तो कर्ज आप चुका भी सकते हैं। साथ में यहाँ पर वाद विवाद बढ़ सकते हैं, तो वाद विवादों से आपको दूरी बनाए रखनी है। अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखना है और इस समय आपके शत्रुओं में वृद्धि हो सकती है। अब बात करते हैं वृषभ की। वृषभ राशि के लिए बुध धनेश और पंचमेश है और आपके पंचम भाव में बुध का गोचर होगा। इस समय संतान संबंधित सुखों की आपको प्राप्ति होगी। इस समय संतान की उन्नति देखने को मिलेगी। स्टूडेंट्स की बात करें तो एजुकेशन में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अगर इस समय कोई एग्ज़ाम्स आप देने वाले हैं तो एग्ज़ाम्स अच्छी जाएगी। एग्ज़ाम्स में आप अच्छा करता दिखेंगे। और इस समय अगर कोई इंटरव्यू फेस कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। प्रेम संबंधों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और इस समय व्यापारी वर्ग को लाभ होगा। इस समय आर्थिक लाभ होगा। शेयर बाजार से भी आपको लाभ हो सकता है। अब बात करेंगे मिथुन की। मिथुन राशि के लिए लग्नेश और चतुर्थेश है बुध और आपके चौथे भाव में उच्च के हो जाएंगे, तो इस समय भद्र नाम का पंचमहापुरुष राजयोग बनेगा और साथ में केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा। और 17 तारीख के बाद से बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा। उसकी डिटेल आपको आगे के वीडियो में देंगे। तो इस समय आपको भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। इस समय आप नया वाहन खरीद सकते हैं। घर परिवार का आपको सुख प्राप्त होगा। पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी। करियर में आप अच्छा करेंगे। करियर में प्रोग्रेस होगी। माता की सेहत में सुधार होगा और भूमि भवन वाहन का आपको सुख प्राप्त होगा। अगली राशि है कर्क। कर्क राशि के लिए बुध द्वादशेश है और तृतीयेश है और ये आपके तीसरे भाव में गोचर में रहेंगे। तो इस समय आपके साहस पराक्रम में वृद्धि होगी। इस समय आप अपनी कोई प्लानिंग है उसको आप एग्जीक्यूट करते दिख सकते हैं। इस समय आप मेहनत करेंगे और आपको मेहनत का अच्छा लाभ मिलेगा। इस समय भाग्य का आपको साथ मिलेगा और इस समय छोटी दूरी की यात्रा हो सकती है। भाई बहनों का भी आपको अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा और मित्रों का भी आपको अच्छा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए लाभेश और धनेश है बुध
और आपके धन भाव पर उच्च के होंगे। जब धनेश धन भाव में ही स्वराशि के होंगे तो आपको धन का फ्लो इजी बना रहेगा। इस समय आपके धन में वृद्धि होगी, इस समय आपको धन की प्राप्ति होगी। और धन का निवेश करना चाहते हैं तो इस समय आप धन का निवेश कर सकते हैं। इस समय आपकी वाणी बेहद प्रभावशाली रहेगी, आपकी वाणी से लोग मंत्रमुग्ध होंगे और इस समय आपको कुटुंब और परिवार का सुख भी प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए बुध लग्नेश और दशमेश है और ये आपके लगन में उच्च के हो जाएंगे। इस समय बुध दिशाबली हो जाएंगे और यहाँ पर भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग होगा और साथ में केंद्र त्रिकोण राजयोग भी आपको प्राप्त होगा। करियर में आप शानदार तरक्की करेंगे। इस समय आपको अगर बेरोजगार है तो रोजगार की प्राप्ति हो सकती है, नई जॉब लग सकती है। अगर इस समय नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस समय आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपकी पर्सनालिटी काफ़ी अट्रैक्टिव होगी। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए बुध नवमेश और द्वादशेश है और ये आपके द्वादश भाव में उच्च के होंगे। यहाँ पर आपका व्यय भाव एक्टिव है तो आपके खर्चे बढ़ेंगे। इस समय आप अनर्गल खर्चे कर सकते हैं और इस समय भोग विलास के पीछे भी धन का व्यय होगा क्योंकि शुक्र भी आपके लाभ भाव में रहेंगे। पैसा आएगा तो बुध आपका खर्चा भी कराएगा। इस समय लॉन्ग ट्रैवल होगी, विदेश यात्रा हो सकती है। भाग्येश होकर के ये द्वादश भाव में तो इस समय भाग्य में कमी भी होगी, भाग्य में रुकावट के साथ आपको भाग्य का साथ मिलता रहेगा। और इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य आपका प्रभावित हो सकता है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए बुध अष्टमेश और लाभेश है और ये आपके लाभ भाव में उच्च के रहेंगे। तो इस समय बिजनेस पर्सन्स को लाभ होगा, इस समय बिजनेस एक्सपांड होगा, बिजनेस में आपको प्रॉफिट होगा, इस समय धन लाभ होगा, रुकी हुई पेमेंट इस समय आपको मिल सकती है। अगर आप नौकरी पेशा है तो आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो सकती है। इस समय आपके व्यापार की वृद्धि होगी और व्यापार का विस्तार भी होगा। इस समय आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, समय अनुकूल है। धनु की बात करें तो धनु राशि के लिए सप्तमेश और दशमेश है बुध और ये आपके दशम भाव में उच्च के रहेंगे। तो करियर में आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी, बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ति होगी, व्यापारी वर्ग को लाभ होगा, व्यापार का विस्तार होगा। इस समय गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है। इस समय अगर आप पॉलिटिक्स में तो आप चुनाव जीत सकते हैं, आप पावर में आ सकते हैं, इवन आपको मंत्री पद भी मिल सकता है। अब बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए बुध षष्ठेश और नवमेश है और ये नवम भाव में गोचर में रहेंगे। तो इस समय पूजा पाठ में मन लगेगा, तीर्थ यात्राएं होंगी, भाग्य का आपको साथ मिलेगा और पिता का सहयोग प्राप्त होगा। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के लिए पंचमेश और अष्टमेश है बुध और ये आपके अष्टम भाव में गोचर में रहेंगे। इस समय आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, पेट संबंधित व्याधियां उत्पन्न हो सकती है, संतान संबंधित चिंता इस समय बढ़ सकती है और स्टूडेंट्स को यहाँ पर एजुकेशन में सक्सेस मिलेगी। इस समय अचानक यात्रा हो सकती है और आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के लिए बुध चतुर्थेश और सप्तमेश है और ये आपके चौथे भाव में सप्तम भाव में उच्च के रहेंगे। तो यहाँ पर भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनेगा, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, जीवन साथी की उन्नति होगी, अविवाहितों को विवाह के रिश्ते आएंगे, भूमि भवन वाहन का आपको सुख प्राप्त होगा, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी और जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं उनको इस समय लाभ होगा। इस समय आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है। तो ये था मेष से मीन राशि वालों के लिए बुध का कन्या राशि में गोचर। अब उपायों की बात करते हैं। उपाय के तौर पर बुध के बीज मंत्र का जप कर सकते हैं या बुध के तंत्रोक्त मंत्र का आप जप कर सकते हैं। बुध का बीज मंत्र है ओम बुम बुधाय नमः और बुध का तंत्रोक्त मंत्र है
ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। इनमें से किसी भी एक मंत्र का आप जप करें और बुधवार के दिन गाय को हरा घास चारा खिलाएं। बुधवार का व्रत करें और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप हरे रंग का वस्त्र दान कर सकते हैं। साबुत हरे मूंग की दाल का दान करें और गणेश भगवान की आप उपासना करें। संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें और गणेश मंत्र का आप जप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ ऐसे ही अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।